दोस्तों अब मील से आने के बाद थोड़ा धूप में विश्राम करने के बाद उनकी चाय लेके चल रहे हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं गैंडा का फिनाइल रखा है, दिखा देता हूँ आपको। इसे भी लिए चलते हैं, ये वही है कांच की बोतल वाला। इसका स्प्रे करेंगे गेहूं के चारों तरफ। चलते हैं फटाफट से लेके। कोई बात नहीं यार, धूप है यार, देखो हवा भी बंद है। यो मुझे लगा बेर बेर परवार पछवा हो रही मिंदर। अरे यो नहीं कर तो ऊपर वाला हमारा खेत नहीं मटवा देगा और बस है नहीं। अब वो तो बारिश तो जाडो से पहले तो हुई थी और कतई बारिश करवाओ। कोई बात नहीं, किसी किसी साल जो है सर्दियों में बारिश ना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप ये देखो कि ये जैसे पलकटी से कटा था खेत बीच में से, और फिर ये गायों ने भी खा लिया था। तो धोरे का जो पोगे का खूड़ था देखो, उसकी लंबाई को इसे 1 मीटर का फर्क है। और जैसे छील करते हैं तो आधा मीटर का गन्ने का फर्क है। ये यहाँ पोगे छूटे थे, इनकी आप ऊंचाई देख लो। और जो बीच का पलकटी का कटा हुआ था इसे देख लो। तो ऐसी बात नहीं, अगर मेहनत करके पोगे छोड़ ले किसान भाई तो उनका अलग ही है। बहुत ही कम लागत में गन्ना हो जा और बहुत ही बेहतरीन रहता है। क्योंकि जिस हिसाब से इस खेत में मट्टी चढ़ी हुई थी, इसमें टोटल पोगे छोड़ने थे हमें। और हम नीचा कटवाने के चक्कर में कि ज़्यादा फूट का आओगा, उसमें हम नुकसान कर गए। जो मिंदर ने धोरे के पोगे छोड़ दे थे। मिंदर मिंदर एक बार बोतल लेके इस मिड्डे के धोरा खड़ा हो, एक बार हमको बढ़ के खड़ा हो, जब भी तो अंदाजा होगा हाइट का। तो मिंदर यो अंदाजा कराना कि जैसे जड़ से काटा तो वो तो कम निकला और पोगे जो छोड़ दे वो फ्री का। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अंदाजा लगा लो। ये गन्ने की हाइट देखो और वो पिछले देखो, ये सब पोगे छोड़ देते हैं। धोरे के चारों तरफ खुड्डों में पोगे थे, बस वो वहाँ कोना खराब था जो बाजरे से खराब हो गया था। तो ये फ्री का गन्ना है बिल्कुल। और इसकी जो था नहीं है, क्योंकि जो पोगा छोड़ा था उसके नीचे 20-20 चारों तरफ गन्ने फुटे। तो इसका मतलब पोगा छोड़ने में बेनिफिट है। फ्री का गन्ना है। और ये देखो, ये सारी पलकटी से कटवाई थी बीच में, फिर इसे कुछ गायें भी खा गई थी। तो यो गन्ना ऐसा हुआ, ब्यात तो करा लेकिन मरा ब्यात करा। लेकिन जो पोगे ने पोगे की जड़ में से ब्यात हुआ वो उसकी अलग ही बात है। वो गन्ना भी गजब ही निकला और पोगे का गन्ना गिरा भी कम। तो दोस्तों 12 पे तसला विधि में पानी चल गया है। जो होदी में कई दिन से गोबर वगैरह धो रहे थे, थोड़ा मट्ठा वगैरह भी, और जो भी नीम के तेल की बूंदे और जितने भी है जट मतलब कट्टे वट्टे धोए बढ़िया तरह। होदी में जो है काफ़ी सल्फर जिंक वगैरह काफ़ी घुला हुआ था। हाँ, जो पशुओं का मूत्र वगैरह था। और बाकी ये यहाँ से बंद कर दिया। जैसे इस खेत में डोज लगाई थी, इसमें उधर से पानी करेंगे सड़क की तरफ से। ये लिए चलते हैं एक बार। तो सब अब हवा जो है आज घूम रही है और हल्की हवा है बहुत। हवा बार बार बंद भी हो रही है। तो आज मौका अच्छा है, कई दिन से इसमें पानी नहीं आया। तसला विधि में पानी चला दिया है बहुत बढ़िया। और करीब 5-7 मिनट में पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि ये जड़ें खींच लेंगी पानी और पाड़े का असर नहीं होगा। पाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और बहुत ही बेहतरीन ये पानी इधर चल रहा है। और देखो इसमें झाग भी बन रहे हैं बहुत बढ़िया। और गेंडा फिनाइल 12 तक आ गया है, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। इसका भी स्प्रे करेंगे हम, एक टंकी स्प्रे खेत के चारों तरफ करेंगे। इतने तसला विधि भरती है, इतने 12 से 13 से 14 से गेहूँ पे निगाह एक जरा सी सरसरी निगाह मार लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता ईखों ईख खेतों खेत कौन उन्हें खदेड़ रहा है, कौन उनके पीछे लग रहा है। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान ऐसे हैं, वो ये भी नहीं समझते हैं कि अगर वो ईख में रुक गई हैं तो उन्हें रुक जाने दें। उन्हें ये वहम है कि कहीं मेरे खेत में से 10-20 कुंटल गन्ने ना खा जाएं। तो दोस्तों इसी तरह से ना उन्हें खुले में खड़े रहने दे ना चाहते। अगर जैसे किसी का खाली खेत भी पड़ा है, जैसे कि ये खेत खाली पड़ा है, तो कई जगह जैसे वो आराम से धूप में बैठी हैं, तो उन्हें बस क्या कहें, उन्हें वहाँ से भी भगा रहे हैं। तो वे बेचारी फिर मजबूरी से, चाहे इधर पानी भी भर रहा हो, फिर वो मजबूरी में इधर घुसते हैं। अब देखो हमारे जो कमांडो हैं, हाँ आया है, आई है लोत्ती। लोत्ती का ही हो अब जा। 1 2 3 4 5 कहाँ है? दोस्तों वो सबसे कमजोर पिल्ला था पीछे वाला, वो भी कुछ ठीक हो गया है। हाँ तेरे तो नखरे ही वखरे रे। अब तो रानी गायब है। आ रही है, वो आ रही। ए आजा, ए सोनी लाली।
ए सोनी पी लिया, आजा बेटा। और आज तो बहुत कमजोर सी लग रही हो, क्या बात होगी? क्योंकि दोस्तों ये तो दुगने बड़े हो जाते हैं, बेचारे भूखे मर रहे। और इनकी माँ को बेचारे को हार्ड उठा के लाने से कुछ और उसे चारा मिल नहीं रहा, कहीं कोई जो है जीव जंतु मरा पड़ा रहा है, उसी अलावा मजबूरी में ठा गया। क्योंकि दोस्तों जंगल में कहीं कोई खाना तो बनता ही नहीं है, या तो ये ताऊ जी के ठेकेदार लग रहे बेचारे, ये तन मन सा कुछ गेर दें, या अपना खावे या इन्हें गेर है। इनके पेट इतने बड़े हो गए। बाबू आ जाओ, चलो मैं थारी लोती ला रहा, अभी खाइए तुम। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा करा। और देखो दोस्तों कितनी बढ़िया तरह बैठ गया, कितनी फेत है इनके पेट में, इतनी भूख है लेकिन फिर भी इन्हें कितनी फेत है। इन्हें पता है कि ये जो भी, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए तो ये जानवर है और इनके लिए मैं जानवर हूँ, कि ये जो जानवर है, ये जो जंतु आया है, ये यहाँ पे जो घूमता फिरता है, ये जो आया है, ये ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ रोटी लाया होगा। तो दोस्तों इनके लिए बेचारों के कहीं से पकवान नहीं आते बन के, बस वही जो है चून आटा बच जाता है, या जो भी ये गृहिणियाँ बना के दे देती हैं। तो या सब्जी वगैरह तो इतनी बच नहीं पाती। और मट्ठा मैं इन्हें अभी बेचारों को पिलाना नहीं चाह रहा दोस्तों, अब 2 दिन से धूप हो रही है, अब थोड़ा सा दिन गर्म की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि ज़रा सा काम करते हैं तो गर्म कपड़ों में भभका लगता है। तो अभी इनके लिए खाना लाते हैं, रोटी। पीछे बाराती टें टें टें, आगे बैंड बाजा टें टें टें, आए दूल्हे राजा, अगर खोल दरवाजा। इनकी रोटी यहाँ रखी है, इन्हें पता है ये मोटरसाइकिल को सूंघ के जा चुके हैं यहाँ। और दोस्तों काफ़ी सारी रोटी हैं आज तो, काफ़ी सारी हैं, मोटी मोटी बढ़िया। ओले 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 कितनी चाली रोटी आई है। चलो चलो चलो, यहाँ नहीं, मुझे पता फिर सारा, फिर तुम यहाँ भी मेरे पे लैट्रिन ठुआओगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागियो भागियो भागियो। आ जाओ बारातियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्योंकि दोस्तों आप इसमें जो है मेरी जो चाल है वो समझ रहे होंगे कि अगर इन्हें दूर दूर रोटी डाल लेंगे तो फिर इन्हें जब भी भूख लगेगी तो ये उसी जगह जाकर बैठेंगे। और दोस्तों 12 के पास डालने का यही उद्देश्य है। बस 1 महीने की बात और रह गई है, फिर जो है इन्हें खतरा नहीं रहेगा किसी भी तरह का। इनका डांस देखो आप। अब चलते हैं 12 में, रोटी डालते हैं इन्हें। चलो 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 चलो। और दोस्तों हम तो अपने सारे बीज 1-2 साल में नए नए बीज गेहूँ के बो के छक लिए थे। किसी में गेहूँ ढंग का नहीं है और किसी में भूस नहीं निकलता। दोस्तों हम तो दोबारा 226 पा गए। देखो ये अगेता था और उधर 75, फिर कोर एक बार में ही आ गई। हम तो अब ज़्यादा चक्कर में भी ना मतलब पड़ नहीं रहे, हमें तो 26 ही पहले से बोया। बस दोस्तों यही है, 1-2 साल अपना बो के फिर बदल दो, जो है फिर वो Y1 हो जा, और कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी ऊपर वाला सब देख ही रहा है, क्योंकि जो खेत बहुत ज़्यादा कमा के बोए जाते हैं वो नसीब के नहीं होते, तो उनमें भी कुछ नहीं मिलता। और कई बार उल्टा सीधा खेत बोया हुआ भी बहुत पैदा दे देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला है, वो सबको देख रहा है। ओहो ये इतने शैतान है, ये मानते नहीं हैं। चीचू रोज़ दोस्तों ये घर मुझे टूटा हुआ मिलता है, पता नहीं क्या तो चक्कर है क्या नहीं। हाँ लो, गड़बड़ गड़बड़ करोगे तो मुझे पता था ना, गड़बड़ तो तुम करोगे करोगे करोगे। चलो आ जाओ दोस्तों। आज देखो मैं नई नई यहाँ से लेके जो ये पड़ी है, ये जो यहाँ है रोटी, और मैंने इसी तरह इन्हें ले मैंने इन्हें इसी तरह से 5 ही जगह रोटी डाली। और देखो दोस्तों आज जो है उस जो सबसे कमज़ोर है उसका भी पेट भर गया। रही जो सबसे हड़म्मी है, हरम्मी सबसे बड़ा जो पिल्ला है, इसकी जो है एक नहीं चली आज ये सूंघता ही रह गया, क्योंकि इसे जो है हब्बस है। क्योंकि 5 बहन भाइयों में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ये इंसान के बच्चों में भी रहता है। बहुत कम आपको मिलेगा कि 5, 6, 7, 8, 10 भाई बहन भी जो है थोड़े अलग अलग स्वभाव के होते हैं। तो इसी तरह से जो है 1-2 दब्बू टाइप हैं। और ये देखो सबको ऐसे यो इन 2 को ज़्यादा सताता है, लेकिन आज मैंने पापा वाले फॉर्मूले से इन दोनों को ही ज़्यादा रोटी खिला दी और बड़े हिसाब से जो है टुकड़े डाल ले।
और देखो इनकी सूंघने की जो क्षमता है इतनी तकड़ी है कि अगर रोटी का छोटा सा भी कण गिरा, और अभी ये क्या करेंगे, जो वहाँ पाइप में से पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा पानी पी कर जो है अभी ये धूम में आराम से लेटेंगे। दोस्तों इतनी रोटी आ गई है इनके पेट में कि ये बेचारे अब जो है अगर शाम तक भी खाना नहीं मिलता, रात तक भी तो ये फिट है। अभी इतनी देर में इनकी माँ जो है बेचारी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शिकार जो है मार लाएगी। और दोस्तों फिर जो है अपना फावड़ा ला के ये सफाई में लगते हैं यहाँ। वो चीज़ आपको दिखाई नहीं जाएगी कि किस तरह से मैं उठाकर किस तरह मैं एक तरफ इन्हें गड्ढे में लैट्रिन को दबा देता हूँ इनकी को। क्योंकि दोस्तों ये भी एक तरह की सेवा है। अभी ये छोटे हैं और वो भी एक तरह का पेस्टिसाइड ही है, खाद है एक तरह का। तो दोस्तों चलते हैं अब, आज यहाँ थोड़ी सफाई सी भी है। तो इसी तरह से अब अपना पिल्लों को इन्हें टाटा बाय बाय करते हैं और अपने काम पे चलते हैं, जो कि हमें गेहूं के चारों तरफ स्प्रे करनी है। तो अपना थोड़ा बस यही है दोस्तों। बहुत से भाई तो कहेंगे रे यार तू 4 टिक्कड़ लाता नहीं, हर वीडियो बनाओ तुम बापू बेटे इनकी। तो दोस्तों बात वही है, कहीं ना कहीं जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम भी किसी ना किसी की वीडियो देख के इम्प्रेस हैं, या हम बड़े बुजुर्गों की बात सुन के इम्प्रेस हैं। तो कुछ भाई ऐसे हैं कि कुछ भाइयों को तो ज़रूर आइडिया आया होगा कि अगर कुतिया कहीं ब्यागी है तो उसे बोरी भर के कहीं फिकवाने से अच्छा है आप उसका कुछ दिन जो है अच्छे से बेचारी का उसका जाप्पा निकाल लो, और जो वो जच्चा है बहुत बड़ा गुण लगता है उसका ज़िंदगी में, और फिर जो है वो थोड़े बड़े हो जाएं तो अपना उनके लिए कोई बंदिश ना रखो, वो कहीं भी आ जा सकें, और थोड़ा सा लिमिटेशन भी रखो, हल्का सा उन्हें कुछ जगह से रोको भी। एक टीचर की तरह, गुरु की तरह उन्हें थोड़ा टाइट भी रखो, सिखाने की कोशिश करो। थोड़ा सा मन बदलता है, ऐसी बात नहीं है। अपने छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रखो। और बाकी यही है कि वो अपने आप नहीं आई है, उसे कुदरत वाले ने, ऊपर वाले ने भेजा है आपके घर में, घेर में। ये जो आपकी खाली जगह पड़ी है, लकड़ियों में घुस रहे हैं, कहीं पुलों में, पत्ती में, फूस में घुस रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो पिल्ले हमारे चक में आए तो शुरू में तो हमें बड़ा अटपटा लगा, लेकिन पापा ने वही बात कही कि पुनित बेटे लगेगी तो तुम्हें बुरी, लेकिन दुनिया जहान के जो भी अच्छे बुरे काम है वो हमने करे, लेकिन एक चीज़ हमने कभी नहीं छोड़ दी, हम हमेशा रहमदिल रहे। चाहे मुकदमेबाजी हो या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हों, उनका हम कभी जो था, अगर अन्याय हो रहा है किसी के साथ में या अपने साथ में भी हो रहा है, तो हमने पहले तो कोशिश करी है कि भाई आराम से बात बन जाओ। लेकिन चलो कानून है तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़े हैं। थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के लिए भी हमने, कि जिन लोगों ने 30-30 साल डोले काटे हुए, हमने 30 दिन में डोले बंधवा दिए। तो दोस्तों रहमदिली का मतलब उसी से है कि झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ हो सेवा भाव अपना ऐसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इनका पता नहीं है ये बेचारे बड़े होकर कहाँ चले जाएं। तो इनकी तो इंसान के हमारे मुकाबले तो इनकी छोटी सी ज़िंदगी होती है, लेकिन दोस्तों उसमें अगर ये हमें थोड़ी सी भी दुआ देगी तो वो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा करेगी ही करेगी। तो ऐसा नहीं है बेचारे ये इतने, देखो ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। बस इनकी मुझे थोड़ी बहुत नालियों पर से पोटी उठा के कहीं दबानी पड़ती है। तो भाई सुबह सुबह हम अपनी भी तो धोवें। अभी वो अंग्रेज वाला कल्चर तो है नहीं कि अपना वहाँ से वो रोल से में से वो कागज़ सा तोड़ा, चलो करते तो वो भी हैं। तो दोस्तों आपको अटपटी बात लगेगी, तो ऐसी बात नहीं है। जब हम अपनी धो रहे हैं फिर उन्हीं हाथों को साबुन से धो के कहा बहुत साफ हो गया, उन्हीं हाथों से फिर खाना खा रहे, तो कायदे में तो अगर वो चीज़ गलत है तो हमें तो अपने हाथ कटवा देने चाहिए या हमें धोनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ है कि बहुत जीवन में सोचने की बात है बारीकी से, कि ये बेचारे पिल्ले देखो अब कितने मजे से, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई सुसु पोटी कर रहा है, कोई लौट रहा है। अभी आराम से देखो इनकी भूख दबगी, अब देखो ये आराम से बिल्कुल चहलकदमी कर रहे हैं, बिल्कुल वो हवस खत्म होगी। बढ़िया थी, 8-10 रोटी मोटी मोटी थी, बढ़िया। उनमें मेथी वेथी, जीरा वीरा जो भी मसाला होता है, क्योंकि दोस्तों इन्हें मिर्च मसाला देना इसलिए ज़रूरी है कि जो इनमें
रेबीज़ के जो कीटाणु होते हैं वो मसाला और नमक देने से भी, काला नमक, सेंधा नमक वगैरह मिला के, क्योंकि दोस्तों इन्हें मिठा नहीं दे सकते, मिठा गलत है इनके लिए, और इन्हें अभी छाछ वगैरह मट्ठा भी नहीं दे सकते। तो अभी इनके लिए रोटी आ रही है, और बाकी इनकी माँ जो शिकार मार के लाती है, कहीं से हार्ड वार्ड उठा लाती है, तो वो अपना इनका चल ही रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह के स्कैवेंजर्स होते हैं। तो जो इन्होंने सीखा है बेचारों ने, तो पेट तो भरेंगे बेचारे, मिट्टी खा रहे हैं या गन्ने खा रहे हैं या गेहूँ खा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है ये अपना पेट भर रहे हैं और अपना जीवनचर्या जो है इनकी बेचारों की चल रही। ये देखो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मेरे पास अब, ये नहीं ना ज़रूरत है, अभी नहीं इतनी समझ आ गई है कि ये देखो ये वाला पिल्ला शायद अब अंदर ईंख में जाकर पोटी करके आया है। तो दोस्तों धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, सीख जाएंगे, अभी छोटे बच्चे हैं, 2-4 बार में बहुत बढ़िया तरह सीख जाएंगे। 3 माह है, एक ये यहाँ देखो गड्ढे में घूम रहा है, एक शायद वहाँ ट्यूबवेल के पास घूम रहा है। तो देखो ये बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहे, और जबकि मेरे हाथ में अभी तक ये थैला है रोटियों का छोटा सा। तो देखो वो नाली पे लेट गए हैं बड़े मज़े से, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों क्या पता इनके आशीर्वाद से ही, जैसे पत्ती जोतती थी हमने, इसमें इतने बबाल जोतते थे, क्या पता इनके आशीर्वाद से, क्योंकि दोस्तों गांव वाले तो अब भी मजाक ले हुए हैं। और अब यो क्या, मैं खेत को देख के अरे फूंक फाँक दी होगी वारी सवेरी, अरे तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो इनका तो वीडियो वालों का झूठ बोलने का काम है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को आप नहीं सुधार सकते हो, आपको खुद को ही सुधारना होगा। अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने घर को, अपने बच्चों को सुधार लिया, सही रास्ते पर चला लिया, तो आपका जीवन सफल है। अगर आपका घर बढ़िया चल रहा है तो मान लो दुनिया बढ़िया चल रही है। तो ज़्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी की बातों के ज़्यादा प्रभाव में ना आए। अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात हो रही है और आपको माफ़ी मांग के या हाथ जोड़ के पीछे भी हटना पड़ रहा है, तो कुछ समय के लिए हट जाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई आदमी परेशान कर रहा है और आपका चुप रहने से काम चल रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा उसके जीवन में यही है कि उसने आपको गलत बो के खो दिया, आपके दिल से बद्दुआ निकली, आपके दिल से बद्दुआ निकली, और आपने सारे जन्म के लिए उससे बोलना छोड़ दिया। बस यही बहुत है, बस अपना जीवन में ये रख लें कि भाई अब इस आदमी से हमें बचना है। ऐसी बात नहीं है, ज़बरदस्ती कोई गले नहीं पड़ता। अगर ज़बरदस्ती कोई गले भी पड़ रहा तो दोस्तों उसका भी कुदरत वाला इलाज करता है। ऐसी बात नहीं है कि कभी आपको किससे सुनाऊंगा कि गले पड़ने वाली बात के किससे सुनाऊंगा, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। तो ऐसी बात नहीं है कि बहुत ऊपर वाला सबको देख रहा है। लगातार अगर मेरे मुंह से एक वर्ड भी निकल रहा है तो उसका भी सही गलत का प्रभाव तुरंत पड़ेगा। तो दोस्तों आज के विचार यही से कि थोड़ा सा रहमदिली, अपना दया भाव रखें, अपनी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उससे जुड़े रहें। आने वाला समय ऐसा आ रहा है, अब जितने भी हाई फाई जो है ना, वो जो है नुका वो डिजिटल वाला जो मामला चल रहा है, और जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला मामला चल रहा है, ये बहुत खर्चे का चल रहा है। इसलिए आप ज़मीन से जुड़े रहें, अपनी जो आदिवासी प्रवृत्ति है उसे बिल्कुल ना छोड़ें, कम खर्चे में क्योंकि दोस्तों एक पैसे वाला, बहुत हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला आदमी साइकिल चला रहा है तो क्या वो तो फैशन में चला रहा, भाई स्वास्थ्य के लिए चला रहा। लेकिन एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी साइकिल चला रहा है तो वो मजबूरी में चला रहा है। लोगों की इस तरह की सोच है। तो समाज हमारा इस तरह का है कि किसी भी तरह से जीने नहीं देता है, इसलिए जीना सीख लो। और फिर यही आप कहीं भी देख लो कि ब्लड में रहती है चीज़ कि झोंपड़ी में कोई रह रहा है, पत्ती फूस की झोंपड़ी में रह रहा है, कि ये तो बहुत गरीब आदमी है, बस का ही नहीं है, बना ही नहीं सकता पक्का मकान। लेकिन जो एक अरबपति खरबपति आदमी है, वो अपने फार्म हाउस में फिर वो पत्ती फूस की झोंपड़ी बना रहा है, वो उसमें रह रहा है, अपना पीरा खा रहा है और अपना उसमें धरती पर सो रहा है। धरती पर लिपाई उन्होंने गायें वाएँ जो पशु बांध रखे हैं, गोबर की वहाँ लिपाई हो रही है और वो धरती पर सो रहे हैं। तो दोस्तों अपना वो धोती बांधते हैं, कुछ दिन बाल नहीं कटाते अपने, और जो है वैदिक जो जीवनचर्या अपनी बना रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद ही ये सोच के मुझे बताओ कि जो वो मतलब हेलीकॉप्टर में अपनी छत पर से उड़े, हेलीकॉप्टर में से किसी देश में जाकर उतर गए और वहाँ फिर उन्होंने वो झोंपड़ी बनाई हुई है नदी के किनारे, समंदर के किनारे, या कहीं भी ऐसा जलाशय है, कोई झील है, वहाँ उन्होंने अपना फार्म हाउस बना हुआ है, बहुत बड़ा लैंड उन्होंने खरीदा हुआ है।
और वो झोपड़ी जो उन्होंने बनाई हुई है, जो गोबर से लिपी जा रही है, कच्ची है, और फिर वो उसमें बिल्कुल ऐसे ही चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, हारे में जो है दूध पक रहा है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो दोस्तों इस पैसे की अंधी दौड़ में आपने पैसा तो कमाया, लेकिन वो झोपड़ी वाला जो रहन सहन था वो कहीं ना कहीं ब्लड में साथ ही चल के आ रहा है। क्योंकि पहले गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे पेड़ की डालियों को तोड़ के ऊपर पेड़ों पर रहने लगे, नीचे भी झोपड़ियाँ बनने लगी, फिर धीरे धीरे पक्के मकान का कल्चर आ गया। गाँव से ही फिर बड़े गाँव जो थे, या गाँव से कहीं भी थोड़ी दूरी पे, या ज़्यादातर ऑन रोड ही कस्बे टाउन बन गए, फिर उनसे शहर बन गए, फिर उनसे जो है वो जिले बन गए, तो देश बन गए बड़े बड़े। तो दोस्तों यही है कि वैदिक जो जीवनचर्या है, आप किसी भी धर्म से हों, आप किसी भी धर्म में बिलीव करते हों, लेकिन ये फार्मूला जो सादा रहन सहन है और जो वैदिक जो जीवनचर्या होती है हमारी, वो सभी में लागू होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अध्यात्म की बात करें और आप योग साधना की बात करें, तो आप किसी भी धर्म से हों, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, कम खर्चे वाला इंसान जो होगा, जिसकी वैदिक जीवनचर्या होगी, और साइकिल से भी जो अच्छा माना गया है, पैदल चलना माना गया है, तो उनका जीवन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमने अपनी इस तरह की सोच बना ली है। बेशक हमें कदम से कदम मिला के चलने पड़ रहे हों, लेकिन जो हमारी सोच है, हमने अपनी सोच को जानबूझ के पुरानी सोच बनाया है कि हम जो है इतना पढ़ लिखने के बाद भी पुराने विचारों की तरफ चले गए। क्यों? आने आज के खर्चे को और आने वाले समय को देखते हुए चले गए। दोस्तों इतना बदलाव अपने अंदर ज़रूरी है कि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मकान बनाए और बच्चे उन मकानों को तोड़ के फिर से मॉडिफाई कर रहे। अभी तो खैर हमारे तो माँ बाप ही कर रहे, हमारी तो मर्जी कहीं चली नहीं रही। तो दोस्तों यही है कि एक मकान में ज़्यादा पैसा लगा दिया, फिर बच्चों ने उसे तोड़ दिया, अपनी मर्जी से तोड़ के फिर उसे उसके कई टुकड़े कर दिए, फिर वो एक दो पीढ़ी बाद में फिर एक के हिस्से में आ गया पूरा इलाका, उसने फिर वे सारी दीवारें हटा के उसे पूरे को एक कर दिया। अब आप ये बताओ मकान की क्या गलती थी? बुद्धि तो उनकी ख़राब थी रहने वालों की, कि माँ बाप ने कितनी मेहनत से बनाया, कई कई बच्चे हो गए, उन्होंने फिर से तोड़ फोड़ दिया या उसे खंडर कर दिया। फिर कोई ऐसा हुआ जिसे अपने पुरखों की याद आई या जिसे वहाँ से प्यार था, उसने फिर दिमाग लगाया, सारी दीवारें हटाई, उसे फिर रिपेयर करवा के फिर रहना शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन कोई रबड़ की तरह तो बढ़ती नहीं है, इसके बंटवारे होते रहते हैं, फिर बिकती खरीदती रहती है हमेशा। तो इसी तरह से जो है अपना जीवनचर्या चलती रहती है। और जो ये अपना बाण है, ये बेचारा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 2-3 दिन से कोई ज़्यादा यहाँ घुसपैठ नहीं हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया जो है कम खर्चे में काम हो रहा है। थोड़ा सा देखते हैं, फुनेल का तेल का स्प्रे कर लेते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा चक्कर यहाँ सरसों पे भी लगा दिया है। ये काली, ये जो बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे हैं तो काली सरसों के हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसमें पीली सरसों पे भी बहुत बढ़िया फल आ गया है। और बाकी घास में जो है गन्ना छुपा हुआ है, और यहाँ पहरा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये इतनी लजीज जो घास है अंदर, इसे काटने के लिए जो जिनके पास में हरे चारे की दिक्कत है वो इसे जीभ लपलापते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये सरसों के पेड़ निकलवा के और पूरे में खुरपी करवा के इसका पूरे का जो है खाद के रूप में यूज करना है। और गन्ने की जो है टोटली आँख करीब 99.99% जो है आँखें जम के रुकी हुई हैं इसमें, क्योंकि अभी पूरी ताकत सरसों और घास ले रही है, छेल है। और फिर इसका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और जो धोरे का दीवार के पास में बीज फालतू था हमारे पास में, जो वहाँ से 2 मिड्डे कट के आए थे, तो वो 1 मिड्डे की जो आँख थी धोरे पर दबा दी थी, तो वो सारी उखाड़ के इसी में फिलिंग करेंगे। जो कुछ कमज़ोर आँख थी और ख़राब थी तो उसे जो है पूरी कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरह। और दोस्तों ये जो यहाँ जो आपको दिखा देता हूँ आँखें, जैसे कि ये है गन्ने की आँख, ये है ये रही और आगे इसी तरह से लाइन है। लेकिन ये वाला पेड़ जो है किसी ने उखाड़ दिया है यहाँ से, और ये खोर तो बहुत ही बढ़िया उग रहा है क्योंकि इसमें हवा लगी है साइड से दीवार के पास में।
इसे पेड़ को लिए चलते हैं और उधर पानी में दबाते हैं वहाँ। ये यहाँ थोड़ा सा पानी रिश्ता रहता है जो पंडित जी का, मोनू भाई की जो ट्यूबवेल है इससे। और ये जो पेड़ जो उखड़ा है, किसी ने उखाड़ा है, चाहे जंगली जानवर ने उखाड़ा है चाहे किसी ने भी है, इसे यहाँ पानी में टिका देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी जैसे पानी सूख के थोड़ी मिट्टी लगा देंगे तो इसे जो है थोड़ी ताकत मिलेगी और इसमें से 1-2 दाने प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये खेत तैयार हो गया और इसी बहाने से असुज जी गन्ना भी इसमें बू गया। अब आगे देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्जी रहती है। और दोस्तों इस गेहूं वाले में जैसे डोज लगवाई है तो इसमें 2 बार से उधर से पानी आ गया था और अब इसमें इधर से पानी कर दिया है वाल खोल के। तो ये इस तरफ से पानी जाएगा तो खेत का थोड़ा सा हिसाब बदलेगा कि जो पानी उधर से बार बार निकल के इधर आता है इधर से उधर की तरफ जाएगा। तो इससे काफ़ी अच्छा बदलाव होता है, खेत में नयापन आता है। और जैसे गन्ना ज़्यादा पिट गया था तो गन्ना जो है चल पड़ा है बहुत बढ़िया। और जो है कुछ ही गन्ने ऐसे हैं जिनकी गोब ऊपर से फूट रही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये सामने गन्ना है, देखो इस वाले की जो है गोब ऊपर को निकल रही है धीरे धीरे। ये गन्ने चल पड़े हैं, यानी टोटली करीब 90% गन्ने में जो है ब्लैक स्मट और जो है टॉप बोरर बुरी तरह से बैठ गया था। जैसे ये मिड्डे यहाँ से पूरी तरह बैठ गए थे। अंदर गन्ना काफ़ी अच्छा है और जो इधर भी ये धोरे पे मिड्डे ख़राब हो गए थे ये भी चल पड़े हैं धीरे धीरे। इनमें भी नयापन आ गया है, इनमें गोब फूट के चल पड़ी है क्योंकि टॉप बोरर आने से जो है गन्ना थोड़ा मोटाई पे आ जाता है, छिलका भी मजबूत हो जाता है और गन्ने में भारीपन आता है क्योंकि वो उसकी बढ़वार ऊपर से रुक जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से अपना ध्यान रखें अपनी खेती का। और जो है पाले का बहुत ज़्यादा असर रहता है। और यहाँ जो है किसी बच्चे ने जो ये इसकी सरसों की बालियाँ तोड़ के फेंक रखी हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, वो किसी का जानबूझ कर नुकसान नहीं करते, वो तो राह चलते ऐसी मज़े मज़े में कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा छोटी मोटी बात पे इतना ज़्यादा उबलना नहीं चाहिए। चलते हैं, अब यहाँ पे छोल चल रही है, फटाफट खाना खा के आते हैं, ट्रैक्टर लेकर रोटावेटर पत्ती जोतते हैं।